Hello students, this is your computer teacher Himani Messi. You're welcome to Sacred Heart's online computer class. Today we are going to continue our chapter 7 Programming and QBasic. Our first topic is logical operator. Logical operators are used to combine two or more relational operators. In order to perform logical operations in numeric values, the computer uses logical ऑपरेटर्स. ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं टू रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं. जब हमें किसी न्यूमरिक वैल्यू पे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है उस टाइम पे हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं. दे आर यूज्ड फॉर combining two or more relational expression and return a single value as true or false decisions. ये टू और टू से ज़्यादा relational expressions को combine करता है and in return ये true और false का decisions provide करता है. The common logical operators with their respective symbols and uses have been shown in the following table. कुछ कॉमन जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो आज हम स्टडी करेंगे. द फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर इज़ नॉट. दिस ऑपरेटर इज़ यूज्ड विद सिंगल रिलेशनल एक्सप्रेशन. इट रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन रिटर्न्स ट्रू एंड वाइस वर्सा. ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है ये सिंगल रिलेशनल एक्सप्रेशन की तरह से यूज़ किया जाता है. इट रिटर्न फॉल्स इफ़ द रिलेशनल एक्सप्रेशन रिटर्न्स ट्रू. ये फॉल्स रिटर्न करता है. अगर रिलेशनल ऑपरेशन जो होता है वो ट्रू होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है और ये उसके अपोजिट वर्क करता है. सो फॉर एन एग्जांपल नॉट सी ग्रेटर देन एफ. अगर सी जो है वो एफ से ग्रेटर नहीं है देन अगर सी एफ से ग्रेटर नहीं है तो इट इज़ ट्रू, राइट. नॉट ई ग्रेटर देन ए. सी जो है वो एफ से ग्रेटर नहीं है तो इट इज़ ट्रू. तो E इज़ ग्रेटर देन A. E जो है वो A से ग्रेटर नहीं है तो ये फॉल्स. यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ एंड. इफ़ बोथ द रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर ट्रू दिस ऑपरेटर्स रिटर्न्स ट्रू. इस ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए जो हमारे दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं दोनों ही ट्रू होने चाहिए. इट मीन्स लाइक दिस एफ इज़ ग्रेटर देन एच. एफ जो है वो ग्रेटर है एच से एंड जी इज़ लेस देन एफ. तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लास्ट कंडीशन जी की कंडीशन फॉल्स है. नेक्स्ट एग्जाम्पल सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी. सी जो है वो ए से ग्रेटर है और बी से भी ग्रेटर है. यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा ट्रू हो जाएगा. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ और. इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इज़ ट्रू दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू. अगर दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशंस में से कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ये ऑपरेटर उसको ट्रू रिटर्न कर देगा. ए इक्वल्स टू सी और B इक्वल्स टू सी. इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए. A इक्वल्स टू सी है या B इक्वल्स टू सी है तो दोनों ही इक्वल नहीं हो सकते हैं C के. कोई ना कोई एक इक्वल होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो गए. B इज़ ग्रेटर देन A एंड B इज़ ग्रेटर देन C. यहाँ पे हम दोनों एक्सप्रेशंस डिफरेंट कंपैरिजन कर रहे हैं. B जो है वो A से ग्रेटर है और B जो है वो C से ग्रेटर है. या तो वो A से ग्रेटर होगा या वो C से ग्रेटर होगा. दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये ऑपरेटर जो है उसको आंसर जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा. Now our next topic is expression of QBasic. You know that QBasic can be used to do calculations, but you cannot write an algebraic expression directly in the QBasic program. You need to explicitly type the operators used in an expression. QBasic के थ्रू आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं. QBasic लैंग्वेज अलाउ करती है बट यू कैन नॉट राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस डायरेक्टली. आप इसको डायरेक्टली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं. अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करना होता है तो उसके लिए आपको ऑपरेटर्स को यूज़ करना पड़ता है तभी आप किसी भी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. यू कैन यूज़ बोथ द न्यूमरिक कॉन्स्टेंट्स एंड द वेरिएबल फॉर QBasic एक्सप्रेशन एज शोन बिलो. चाहे हमारे कॉन्स्टेंट्स हो न्यूमरिक या वेरिएबल्स हैं दोनों को ही यूज़ करके हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. बट देयर आर सम रूल्स. सपोज वी हैव रिजल्ट इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 17.
देन स्टोरिंग द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 17, इट मीन्स यहाँ पे 6 एंड 17 का जो प्रोडक्ट है, जो आंसर होगा, उसको रिज़ल्ट नेम का वेरिएबल जो है वो होल्ड करेगा। तो जब हम आउटपुट हम इसका लेंगे या इसका जब आंसर आएगा तो उसके लिए हमें रिज़ल्ट की वैल्यू को यूज़ करना होगा। डायरेक्ट इसका 6 मल्टीप्लाई बाय 17 का आंसर आपको क्यू बेसिक नहीं देगा। Then another way is area is equals to side into side, storing the value of area of the square। यहाँ पे हम किसकी स्क्वायर के एरिया के हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पे, एरिया में। एरिया इज़ अनदर वेरिएबल। हमने क्या करा, साइड इंटू साइड, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके हमने एक एरिया नेम के वेरिएबल में इसको सेव करा। अनदर एक्सप्रेशन इज ए इज इक्वल्स टू बी multiply bracket 2 plus c bracket close, getting the product of the variable b and 2 plus c। हमने यहाँ पे क्या करा, हम 2 plus c का जो वेरिएबल है हमारे पास, उसको हमने b से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू हमने कहाँ सेव करी है, a में। तो वैल्यूज़ हम कहाँ सेव कर रहे हैं, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करके आउटपुट नहीं ले रहे हैं, हम सारा जो रिज़ल्ट है उसको किसी न किसी वेरिएबल में पहले सेव कर रहे हैं। सेम हेयर $a इज इक्वल्स टू अमित प्लस स्वाति। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को हम ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू हम कहाँ सेव करेंगे, $a में। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस को अगर हमें यूज़ करना है, मीन्स इन एक्सप्रेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम किसी भी कैलकुलेशन को क्यू बेसिक में परफॉर्म करते हैं। Now let's learn the hierarchy of operations. You have already learned about the BODMAS rule in mathematics. The same rule is used in QBasic to calculate the value of the expression. जो BODMAS हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, सेम BODMAS हम कंप्यूटर लैंग्वेज में भी फॉलो करते हैं। उसी रूल से यहाँ पे भी एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाता है। नाउ लेट्स सी, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 46 + 16 डिवाइडेड बाई 10 - 2 विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट 2, राइट। तो अब हम इसे BODMAS के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। सो व्हाट द BODMAS फॉर्मूला सेज, फर्स्ट ब्रैकेट, देन ऑर्डर, देन डिवीजन, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड इन द लास्ट सब्सट्रैक्शन। सो फर्स्ट हम क्या सॉल्व करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट फर्स्ट। तो हमने सबसे पहले क्या सॉल्व करा, ब्रैकेट मीन्स 10 - 2, 10 - 2 क्या आ गया, 8 आ गया। इसके बाद हम पावर सॉल्व करेंगे, इट मीन्स 46 + 16 डिवाइडेड बाई 8, 3 पावर 2, तो 3 3 ज़ा 9 आ गया। देन थर्ड स्टेप विल बी द डिवीजन। डिवीजन हम सॉल्व करेंगे, तो 46 + 16 डिवाइडेड बाय 8, 16 डिवाइडेड बाय 8 आंसर इज 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 9। सो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा थर्ड स्टेप सॉल्व हो। Now the fourth step is multiplication. So now we solve the multiplication and we will multiply 2 multiply 9। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 × 9 इज़ 18, राइट। अब फिफ्थ स्टेप है हमारा, दैट इज़ द एडिशन। तो हम 46 ऐड बाय 18, तो 46 को हम 18 से ऐड करेंगे और हमारा आंसर क्या आ गया, 64। देन लास्ट सब्सट्रैक्शन, वी डू नॉट हैव एनी वैल्यू टू सब्सट्रैक्ट, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 64। सो दिस इज़ द वे, दिस इज द हायरार्की टू सॉल्व एनी ऑपरेशन। So this is all for today's class. We'll continue this chapter next time. Till then, stay safe and goodbye.